नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सखा मित्र जुवानी। आप देख रहे हैं जुवानी टॉक्स। आज बात करेंगे टॉपिक से बिल्कुल हट करके, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना यह है ना कि आप आखिर में अमीर कैसे बन सकते हैं। क्या आप ज्यादा मेहनत करके अमीर बन सकते हैं? सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है। क्या आप नौकरी करके अमीर बन सकते हैं? नंबर 2। क्या आप बहुत ज्यादा एजुकेट होकर के अमीर बन सकते हैं? नंबर 3। तो अब इस पर मैं एक एक करके एनालिसिस करता हूं। और सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं कि भारत की हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि ये जो पैसे की लेकर के एक जो समझ है ना, ये तो स्कूलिंग हमारे यहाँ पर इसकी स्कूलिंग में ना के बराबर शिक्षा है, अभी जाकर के इंट्रोड्यूस किया गया है, जब लोगों ने इस पर ऑब्जेक्ट किया कि भाई बच्चों को इसकी समझ देनी चाहिए। दूसरी क्या होता है कि हम लोग भारतीय आदमी जो है ना, अपने परिवार में इस चीज की बात तो करना ही नहीं चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। आप देखिएगा, कोई भी मारवाड़ी है, कोई भी सिंधी है, कोई भी है जो खानदानी आदमी है ना, उनका बच्चा देखिएगा बिल्कुल लेस एजुकेटेड होने के बाद में भी, लेकिन वो अपने खानदानी पेशे को लेकर के उसको, और तब जाकर के उसके बाद में उसके अंदर इतनी समझ विकसित हो जाती है कि आज कहीं भी देश के या विदेश के किसी भी कोने में आप चले जाओ, वहां पर सिंधी और मारवाड़ी आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कृषि प्रधान देश होने की वजह से मैक्सिमम बहुतायत लोग कृषि में कार्य करते हैं। उनके बच्चों को देखिए, उनको खेती की समझ आती है, बट उनको पार्टिसिपेशन ही नहीं आता है, उनको मैनेज करना नहीं है आता है। आपको मैं एक बात बताऊं कि आप थोड़ा सा कमाने लग जाएंगे, कोई भी आदमी आपसे ये पूछेगा कि भैया आप जो है कमाते कितना हो, आप कमाते कितना हो, कभी भी कोई ये नहीं पूछेगा कि आप बचाते कितना हो। आपको मैं सही बताऊं कि आपको, अब देखो भाई 50 साल मेरी भी उम्र हो गई है, दुनिया हमने भी देखी हुई है। एक बहुत ही कम आदमी जब अपनी लड़की की शादी देखने के लिए जाते हैं, खास करके मैं यूपी का हूं, अवधी हूं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि भैया इसके पास जमीन जायदाद कितनी है, इसका बापू क्या कर रहा है। बच्चे का तो नाम ही नहीं लेंगे उसके बाद में। अगर बच्चा कुछ करने भी लगा है ना, तो बहुत रेयर लोग उसको ये पूछेंगे कि भाई ठीक है, अगर बच्चा कुछ करने लगा है टाइम से, उनको अपनी लड़की देनी है। बहुत रेयर लोग उसको ये पूछेंगे। जो समझदार आदमी होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही पूछेगा, बेटा आप होम कितना लाते हो, मतलब सब कुछ कटने पिटने के बाद में आप अपने घर पे कितना लागे हो, कि जिससे आप अपनी मेरी बेटी को, मेरी बेटी के होने वाले बच्चों को, आप उनको जो की सहूलियत आप दे सको। एक बाप हमारे यहाँ पर अपनी जब बेटी को विदा करता है, तो वो लगभग लगभग हर वो चीजें जो उसके घर में नहीं भी होती हैं, वो कोशिश करता है कि मैं अपनी बेटी को उन चीजों को दूं। ऐसा नहीं है तो बताइए आप, लाख डोरी को कोई बोल दे कि मैं डोरी नहीं लेता हूं, लेकिन उनका बाप कम से कम उस जरूरत की हर चीजें, उसमें जेवर आ गई, उसमें कपड़े आ गए, उसमें यूटेंसिल्स आ गए, उसमें बाकी आज के टाइम के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ गए, यहाँ तक कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार 2 व्हीलर 4 व्हीलर जिसकी जितनी सामर्थ्य वो भी अपनी बेटी को देने की कोशिश करता है एक बाप। ये हमारे यहाँ का है। उसको मैं दहेज ना भी आप मानो, फिर भी ऐसा एक बाप कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको ये है कि हाँ, तब तक ये स्टेब्लिश हो जाएगा, मेरी बेटी वहां पर सुखी रहेगी। आप मान रहे हो इस बात को कि नहीं मान रहे हो? तो आइए दोस्तों, आज हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात आपको एक बात बताऊं कि बहुत दिन पहले मैंने कहीं पर एक किसी का नौकरी में, देखो हमारे नाना जी थे, मामा जी थे, ताऊ जी थे, मेरे मेरे जो है चचेरे भाई हैं, मेरे तीनों मामा जी हैं, और मेरे खुद ससुर जी हैं। तो ये सारे के सारे, और उसके बाद में हमारे भाई के वकील साहब के, उनके उनके ससुर जी भी नौकरी पेशा ही हैं। फिर उसके बाद में मेरे छोटे वाले मास्टर साहब के, तो तकरीबन मान करके चलो उनका बहुत बड़ा कुटुंब है, चचेरे भाइयों का उनके लेकर के मैक्स टू मैक्स वो लोग क्लास 1 सर्विस में हैं। तो लेकिन मतलब जो है, किसी को भी हमने ये नहीं देखा है, अगर उनका उस टाइप का पेशा नहीं है कि जहां पे उनकी, जिसको बोलते हैं ना, अर्निंग एवं अर्निंग हो, तो वो जाकर के अपने लाइफ स्टैंडर्ड को भी मेंटेन कर पाए हो। ज्यादा वही 1,000 स्क्वायर फीट का कहीं पर प्लाट ले लिए हैं, एक आध छोटी मोटी गाड़ी ले लिए हैं, बस होता भाई साहब। सही बताऊं तो मेरा तजुर्बा नौकरी के बारे में यही है, वो आपकी तरकारी को बदल देगी नौकरी, सीधी सी बात है, लेकिन आपकी तकदीर उकदीर को नहीं बदल पाएगी। ये बात मान लो, आप मानो या ना मानो। तरकारी जरूर, आज आपकी भिंडी है, कल तोरी है, कल परसों फलाना है, ढमकाना है, ये आपकी कर देगी। और ये तो मैं आपको, अगर आपने 10 साल दे दिया छोटी मोटी सेविंग करके, तो आपको यहीं से ही जो हो जाएगा आपका। तो अब
चर्चा ये बनती है कि भाई देखो नौकरी वाला तो हमने तुरंत ही कर दिया, अपना नकार दिया। क्यों? क्योंकि उनका एक जो घिसा पिटा ऑप्शन होता है, फिर उसके बाद में महंगाई बढ़ती जाती है, उसके अनुसार से अगर तनख्वाह इंक्रीज नहीं हो रही है, वो सही तरीके से उसको, उनको सेविंग का उनको गुण नहीं है, सेविंग कर भी लिया है तो उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का गुण नहीं, इन्वेस्टमेंट कर भी लिया है तो उसके बाद में उसको निकालना और यूटिलाइज करना उसके गुण नहीं है, तो वो सारी चीजें फिर उनको वहीं के वहीं छोड़ देती है। जैसा कि हमने बोला कि अगर आप बचा भी ले रहे हो तो उसको खर्च करने भी तो आना चाहिए, समझ तो आपको आनी चाहिए, तब तो जाकर के बात बनेगी। तो अब उसके बाद में आपका आ गया, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करके आप क्या कर लोगे? मेहनत करने वाला तो सबसे ज्यादा पसीना तो कौन बहाता है? जो सवेरे बेचारा टिफिन में लेकर के जाता है। आप देखिएगा हर चौराहे पर, हर वहां पर एक वो लगती है लेबर चौराहा जिसको बोला जाता है, कितने लोग वहां पर मेहनत करने वाले मसान और लेबर आपको मिल जाते हैं। सबसे मेहनती तो वो होते हैं जिनका फावड़ा, जिनकी कस्सी वह तोड़ती पत्थर। सुमित्रा नंदन पंत की देखिए एक जो है कविता है, आप पढ़िए, वह तोड़ती पत्थर, दिन भर पत्थर तोड़ती रहती थी। और लेडीज वो आते जाते वहां पर देखते थे। सुमित्रा नंदन जो पार्क है इलाहाबाद का, तो आप वहां पर देखिएगा, हमने देखा हुआ जहां पर बैठ करके उन्होंने वो कविता लिखी थी, उस लेडीज को देख करके वो जगह भी हमने देखा हुआ है। तो अब क्या वो बेचारी हो गई जो है अमीर हो गई? नहीं दोस्त। तो जरूर आपको इस बात को तो मलाल तो रखना पड़ेगा कि जुगाई टॉक्स के अगर इतने सारे वीडियोज हैं, बहुत कुछ आपको बताया गया है, आज मैं इसका निचोड़ आपको बता रहा हूं। उसके बाद में अगर आप एजुकेटेड हो भी गए हैं, नौकरी आपने सही तरीके की पा भी लिया है, आप उड़ा किस में रहे हैं? आप उड़ा रहे हैं फॉरेन ट्रिप में, आप उड़ा रहे हैं गैजेट्स में, आप उड़ा रहे हैं उसमें, आप उड़ा रहे हैं उसमें, आगे आपको क्या मिला? ठुल्लू। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद में ये मैनेजमेंट आपको कौन बताएगा? ये मैनेजमेंट आपको बताने के लिए या तो आप कहीं ना कहीं, अब वो उसके लिए आपको देखो, किताबी ज्ञान से तो कोई बात चलना नहीं है। किताबी ज्ञान से अगर बात चलती तो न जाने कितनी पोथियां मतलब जो लोगों ने लिख करके कर दिया है। किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको तो कम से कम एक चीज और होनी चाहिए ना, अनुभव भी तो होना चाहिए। अनुभव की कसौटी पर खरा हुआ और किताबी ज्ञान से परे, उसके बाद में जब आदमी यहाँ तक पहुंचता है तब जाकर के आपको उन चीजों को बताता है, भाई मेरे ये तरीका है मैनेज करने का। और जैसा कि हमने आपको एक बात बताऊं, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारे मौसा जी के यहाँ फिर मैं 3-4 साल के बाद में, उनके रिटायरमेंट आने के बाद में, फिर जाकर के हमारी अम्मा जी गई, उन्होंने हमारी मौसी को बोला तू पागल है, ऐसे नहीं चलाते हैं घर वैसे चलाते हैं। तो मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूं अपनी माता जी का, जिन्होंने कम से कम आज के टाइम पर, आप ये मान करके चलो, मानोगे नहीं आप लोग, कि कम से कम 25-26 साल हो गए हमारी शादी को, और 17-18 साल हो गए हमारे 17-18 साल हो गए हमारे वकील साहब को, और 10-12 साल हो गए मास्टर साहब की शादी को। क्या मजाल कि किसी ने हमारे घर में एक शब्द किसी ने सुन लिया हो, हमारी माता जी के तीनों बहुओं में, हम अपनी वाइफे नहीं बोलेंगे उनको, हमारी माता जी के तीनों बहुओं में, और हमसे ज्यादा केयर वो तीनों हमारी माता जी की करती हैं। तो अब आप ये सोच करके चलिए कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सबकी माँ होती हैं, सबकी माँ अच्छी होती हैं, लेकिन अब वो मैनेजमेंट की कला मेरी माँ में थी। उन्होंने देखा, उन्होंने अपने बच्चों को संभाला, उन्होंने अपने परिवार को संभाला, उन्होंने पूरे नात रिश्तेदार को संभाला, उन्होंने अपनी बहुओं को संभाला। हाँ, आज के टाइम पर हमारे बच्चे, हमारे भतीजे हमें उतना नहीं डरते हैं जितना हमारी माता जी को डरते हैं। तो एक है अब उनका जो है मैनेजमेंट है, हाउ दे मैनेज। हाँ, किसी भी मामले पर भैया इसको ऐसे कर लो, उसके बाद में उसके प्रोज एंड कॉन्स मेरी माता जी तुरंत बताती हैं। कभी कभी होता है, हर घर में होता है, हम लोग बोलते हैं अम्मा तुम मतलब जो है ऐसे करके जमाना ये है वो है, सीधे अम्मा बोलती हैं उसने हमारे लिए क्या किया है, उसके कितने लोग हमारे घर में आए हैं। हमें, मेरी जब तबीयत खराब हुई थी तुम लोग नहीं थे तो वो आया था, फिर तुम लोग क्यों उसको इतना दे रहे हो, तवज्जो दे रहे हो। अब जिस चीज को बोलो हम नहीं नकार पाते, हमारी माता जी तुरंत बोलती है नहीं वो आदमी ऐसा है, उसको लेसन पढ़ाओ, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़ाओ, अब ये समय आ गया है। और जिन्होंने अगर कुछ हमारे लिए, हमारे विषम समय में हमारे उसके लिए किया है, हमारी माता जी तुरंत बोलती हैं कि यस डेफिनेट है, वो भैया आया था, उसने किया था, उसको तो पक्का करना है। ये कहानी है। तो अब आप समझिए,
आप समझिए कि ये कितनी बड़ी एक सीख होती है। तो अब अगर इस प्रकार से आप अगर एक एजुकेशनल लेवल पे ले रहे हैं इसको, डेली आप अनुभव में ले रहे हैं आप इसको, तो डेफिनेट है ये आपके काम जरूर आएगा, ये आपके काम जरूर आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि हर चीज डिपेंड करता है कि आपके पैसों को लेकर के आपकी सूझबूझ और समझ कितनी है आपकी, और वो सूझबूझ और समझ आपको विकसित करेगा कौन? वो करेगा जुबानी टॉक्स, वो करेगा जुबानी टॉक्स। आप कम से कम पिछले वीडियोस को देखते रहिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखते रहिए, बचत के बारे में सीखते रहिए, उसको खर्चे करने के बारे में सीखिए, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट को कब कब आपने प्रॉफिट लेना वो सीखते रहिए। तो उसके लिए है आपका जुबानी टॉक्स। अगर जानकारी आपको ठीक लगी है दोस्तों तो दोबारा जरूर किया करो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत लोग शिकायत करते हैं, बोरिंग होती है। तो मैंने 10 से 15 मिनट के बीच का ही एवरेज टाइम लिया है। आज का मैं चाहता तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाता, ठीक है, फिर अगले सेशन पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10-11 मिनट का फिर हो जाता है। तो उसके बाद में फिर मैं यही सोचता हूँ कि चलो ठीक है अभी इसको क्लोज करता हूँ। तो अब मुझे पता है कि कई लोगों को आनंद भी आता है, वो लोग बोलते भी हैं थोड़ा लंबा कर दो, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि भैया थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो मैंने अभी एक मीडियम टाइम निकाल दिया है कि ठीक है भाई इतने में करेंगे। हाँ, जिस दिन जो है ये लेंगे अपना क्वेरीज वगैरह लेंगे उस दिन जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ठीक लगी होगी, ठीक लगी है तो दोबारा जरूर करियो। दोबारा आपको पता है लाइक से